रवि जी नमस्कार। आप लोक शिक्षा समिति द्वारा आयोजित नवीन कार्यरत और आचार्य सेवा स्थायित्व प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित हुए हैं। ये हमारे आचार्य बंधु भगिनी खुली वैकेंसी निकलने के पश्चात 14 मई को लिखित परीक्षा इन लोगों ने दिया। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात 22 मई को इन्हें साक्षात्कार में बुलाया गया। साक्षात्कार में भी जो हमारे आचार्य बंधु भगिनी उत्तीर्ण हुए उनको लोक शिक्षा समिति की रीति नीति को समझने के लिए और इनके अंदर हिंदुत्व बंधुत्व अपनी संस्कृति से लगाव रखने के लिए इन्हें 20 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आज प्रशिक्षण का एक तरह से कहा जाए कि 19वां दिन है। आज समापन सत्र है और कल दीक्षांत समारोह है। ये सभी आचार्य जी प्रशिक्षण लेकर के अपने अपने विद्यालयों में जाएंगे। ये जिस समय आए थे उस समय व्यवहारिक जीवन में हमको क्या करना है नहीं करना है इसका ध्यान कम था। आज जब ये लोग 20 दिन के बाद निकल करके जा रहे हैं तो ये स्वयं से जब चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो एक सामान्य शिक्षक की तरह आए थे, लेकिन वास्तव में हमको अपने आचरण से व्यवहार से और जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा क्या हो सकती है इसके लिए ये लोग का मानस तैयार हो गया है। दूसरी बात है रवि जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के पश्चात एक तरह से कक्षा कक्ष में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इसमें विद्या भारती के लोग अग्रणी भूमिका में हैं। सरकार को भी और समाज को भी दोनों की अपेक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में विद्या भारती की ओर उनकी दृष्टि है। उनकी अपेक्षा है यही लोग नेतृत्व करेंगे और भारत को भारत बना करके रखेंगे। यानी देश के अंदर एक जो बहुत बड़ा अंतर आ गया था, गैप आ गया था, शिक्षा को संस्कृति से काट दिया गया था और विद्या भारती का नारा ही है विद्या का संस्कृति से नाता, जय जननी जय भारत माता, ये ध्येय वाक्य है। और ये विचार इनका है कि सा विद्या या विमुक्ति, यानी विद्या वह है जो हम सब लोग को मुक्ति प्रदान कर सके। तो ऐसे बड़े लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए ये सभी लोग का मानस तैयार हो, इस प्रकार का ये 20 दिवसीय प्रशिक्षण में दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत केंद्रित है, भारत की विशिष्टताओं को दर्शाता है। इसलिए कई प्रकार के केंद्रीय अधिकारी माननीय किशनवीर जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री, क्षेत्रीय सचिव, प्रदेश सचिव और हमारे सारे पुण्यकालिकों ने और कई विद्वानों ने मिलकर के इस प्रशिक्षण को काफ़ी सारगर्भित किया है। हम समझते हैं कि इस प्रशिक्षण वर्ग के कारण से हमारे आचार्य बंधु भगिनी में के आचरण में बहुत कुछ अंतर आया है। इस अंतर के कारण से भैया बहनों के निर्माण में इनकी अहम भूमिका है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में जो हम शिक्षण की जो पद्धति है NEP 2020 का क्लासरूम प्रोसेस है, उस प्रोसेस में इन सब लोगों की भी रुचि जगी है। जैसे जॉयफुल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड, साइंटिफिक, अपने आचार्यों को इंटरडिसिप्लिनरी बना, मल्टीडिसिप्लिनरी बना, ऐसे जितने भी प्रोसेस है उन प्रोसेस से ये लोग अवगत हुए हैं। और इस आधार पर यदि कक्षा कक्ष में लोग जाएंगे तो जो उद्देश्य है भैया बहनों के सर्वांगीण विकास का, उसमें जरूर सहायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है तो? श्रीमान जी, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को एक महत्व स्थान जो है दिया गया है, तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से इस विषय में क्या कुछ किया गया इस प्रशिक्षण में? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है इसमें व्यावसायिक शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। अपने भैया बहन जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस है। इस प्रशिक्षण वर्ग में भी हम लोगों ने कोशिश किया है, ये जो हमारे आचार्य बंधु भगिनी हैं वो केवल सैद्धांतिक कक्षाओं तक सिमट करके न रहे, तो इसलिए इन्हें यहीं पर पास में श्री राजेंद्र
बाबू के नाम पर पूसा विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय है। यहाँ पर दिन भर का सत्र एक चला, सारे हमारे आचार्य बंधु भगिनी यहाँ से गए और वहाँ पर किस प्रकार से स्वावलंबन के विविध प्रकार के काम किया जा सकता है, ऐसे वहाँ पर प्रत्यक्ष दिखाया गया और वहाँ के वैज्ञानिकों के माध्यम से इनको मार्गदर्शन दिया गया। जैसे अभी वहाँ पर जाने के बाद कई वैज्ञानिकों ने बताया कि किस प्रकार से आय बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने मशरूम की खेती के विषय में बताया, एडवांस टेलरिंग एंड फैशन डिजाइनिंग के विषय में बताया, यहाँ तक कि यहाँ लीची के नाम पर जाना जाता है मुजफ्फरपुर, लीची के पत्तों से वहाँ कपड़े बनाए गए थे। यही नहीं, केला के पत्तों से भी वस्त्र बनाया जा सकता है, यह इनको प्रत्यक्ष दिखाया गया। आय और अधिक हो, इस प्रकार से बागवानी में एक से एक बढ़ करके सैकड़ों किस्म के आम की खेती का, लीची की खेती का, और यहाँ तक कि मछली पालन के साथ साथ 3 प्रकार के एक साथ, जैसे मछली पालन, सीप का उसमें सेवन, सीप का उत्पादन, और ऊपर से जो कुक्कुट होता है वो मुर्गा फार्म का भी ऐसा प्रत्यक्ष दिखाया गया। गौ पालन का विशेष वहाँ व्यवस्था देखा गया, कैसे कैसे जो है इसके माध्यम से उन्नत खेती, वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे कर करके आय बढ़ाया जा सकता है, और फिर औषधीय खेती करके कैसे जो है अपना इनकम बढ़ाया जा सकता है। यह प्रत्यक्ष एक दिन के वर्ग में हम अपने आचार्य बंधु भगिनी को दिखाए। वहाँ से आने के बाद अपना इन लोगों ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ऐसा फील हुआ, अनुभव हुआ कि वास्तव में ये सब लोगों के अंदर एक भाव जगा है कि हम सब लोगों को अपने विषय के अलावे किसी न किसी ऐसे कामों से हमको नॉलेज और जानकारी, स्किल हमारे पास रहेगा तो हम समाज को या अभिभावकों को मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंट होने का एक ये भी चरण है। इसके माध्यम से बेरोजगारी दूर होगी, स्वावलंबन की ओर बढ़ेंगे, आय बढ़ेगा, भारत समृद्ध होगा। जैसा कि आपने बताया कि पूसा यूनिवर्सिटी जाकर के जो है स्किल एजुकेशन पे जितनी भी वहाँ क्लास चल रही है या जो कुछ भी प्रयोग चल रहे हैं उन सब सारे से अवगत हुए यहाँ के जो प्रशिक्षु आचार्य हैं। तो क्या विद्यालयों में यहाँ से जाने के बाद से पूर्णतः वहाँ पे कुछ ऐसे व्यवस्था बन पाएगी क्या, कोई क्लास की ऐसी व्यवस्था रहेगी क्या जिसमें जो है बच्चों को कक्षा 6 से, जैसा कि एनईपी में चर्चा की गई है कि कक्षा 6 से ही स्किल एजुकेशन पे विशेष फोकस किया गया है, तो क्या ऐसी कक्ष में इस तरह की व्यवस्था रहेगी क्या जहाँ पे इन सारी चीज़ों को यहाँ पे जो प्रशिक्षु हैं प्रशिक्षण लेकर के जा रहे हैं तो उसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ? बिल्कुल। 21वीं सदी के जो भैया बहन हैं उनको जिन स्किल की आवश्यकता है, उस स्किल में कई प्रकार के हैं। जो वोकेशनल हो सकते हैं, वो बहुत सुंदर लिखता होगा, बहुत सुंदर नृत्य करता होगा, डांस करता होगा, गाता होगा, बहुत अच्छा वक्तृत्व कला होगा, या हम उसके परंपरागत चीज़ गांव से आने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, फर्नीचर का काम करना, प्लम्बरिंग का काम करना, कंप्यूटर का आईटी के क्षेत्र में काम करना, घर से जो गांव में बनते थे दीपक आदि, कारपेंटर का काम, कुम्भकार का काम, स्वर्णकार का काम, ऐसे जो छोटे छोटे स्किल की बात थी, वो सारी चीज़ों को अपने अपने विद्यालयों में भी हम लोग क्लास 6 से सप्ताह में 1 दिन या 15 दिन पर निश्चित रूप से उनको यह कोर्स कराया जाएगा, ताकि उनको इन सभी छोटे छोटे कामों के प्रति भी रुचि जागृत रहेगा। और जब वो बड़े होंगे, किसी कारण से नौकरी नहीं मिलेगी, तो भी ये छोटे छोटे कामों को कर करके अपने घर का आय बढ़ा सकते हैं और जीविकोपार्जन का साधन बना सकते हैं। निश्चित रूप से यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो फोकस किया गया है, इसको व्यवहार में उतार दिया जाए तो भारत समृद्ध हो सकता है, स्वावलंबी हो सकता है। अंतिम एक प्रश्न है, विद्या भारती विद्यालय में ऐसा क्या कुछ मिलता है जो अन्य विद्यालयों से इसे भिन्न बनाता है? जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब लागू हुई है तो ये भारत में जितने भी लगभग विद्यालय चल रहे हैं उन सारे विद्यालयों के लिए ये शिक्षा नीति है। लेकिन इसके अलावा जैसा कि विद्या भारती अपने काम की वजह से पहले से जानी जाती है, तो आखिर क्या है विद्या भारती? क्या विद्या भारती के संगठन के द्वारा जो विद्यालय चल रहे हैं उसमें क्या कुछ ऐसा है, क्या कुछ जो है ऐसा आप लोग दे रहे हैं जो अन्य विद्यालयों से इसे भिन्न बनाता है? देखिए रवि जी, सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति है किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहाँ पर जो मूल चीज़ शिक्षा में गुणवत्ता की आवश्यकता है, उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। हम बड़े बड़े अधिकारियों से, बिहार सरकार से मिल करके हम लोगों ने देखा, तो वहाँ अपना बस मिड डे मील में फंसा हुआ है व्यवस्था पूरा।
साइकिल बांटो, अनुदान दो, बेच दो, केवल किसी भी प्रकार से अटेंडेंस लोग आ जाए, उपस्थिति बन जाए, बस इसी में सरकार को वाहवाही हो जा रहा है। लेकिन वास्तव में तो शिक्षा जो है सतत प्रक्रिया है। शिक्षा जो है एक तपस्या है, एक साधना है। इस साधना की पूर्ति करने के लिए बहुत सारे लोग, कॉरपोरेट जगत वाले भी विद्यालय खोल रहे हैं। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग आ कर करके और विद्यालय खोल कर करके अपना व्यवसाय शुरू किए हैं। लेकिन विद्या भारती जो है उसको व्यवसाय से मतलब नहीं है। विद्या भारती चाहती है कि हम बच्चों के अंदर अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान के साथ संस्कार भी दें, जीवन मूल्य को हम विकसित करें और साथ में हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। अभी आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि लोक शिक्षा समिति का फॉरवी सैनिक विद्यालय है, अररिया जिला में है। वहाँ इस वर्ष भी दो विद्यार्थी यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। एक तो पूरे देश में 17वां स्थान लाए हैं भैया अविनाश कुमार, और दूसरे भैया सुशांत कुमार 122वां स्थान लाए हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है और राज्य के लिए भी गौरव की बात है, देश के लिए भी गौरव की बात है। ये बच्चे हमारे घर के दीपक और राष्ट्र के दिवाकर बन के उभरेंगे, देश की सेवा, समाज की सेवा करेंगे। यानी कहने का मतलब विद्या भारती प्रारंभिक काल में जब शिशु मंदिर चलाता था तो संस्कार के नाम पर जाना जाता था। जब यह विद्यालय धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बोर्ड की परीक्षा तक गए, 10वीं तक, 12वीं तक, तो इसमें हमारे अंक बहुत अच्छे लाए। अंक ही केवल नहीं लाए, सिर्फ अंक से हम लोग नहीं आते हैं, कम भी अंक लाया है, लेकिन उसके पास और बाकी सभी स्किल है तो आगे वो बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे विद्यार्थी देश की सर्वोच्च परीक्षा में भी बहुत अव्वल स्थान ला रहे हैं। पिछले वर्ष वह विद्यालय आशीष भारती को IAS निकाला था, इस वर्ष भी 2 दिया है। ऐसे अनेक विद्यालय जो है अपने अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी जाने जा रहे हैं। अब तो हमारा इसके आगे भी विश्वविद्यालय की भी शिक्षा प्रारंभ हो गई। अभी हमारा कर्नाटक में एक चाणक्य विश्वविद्यालय है जहाँ 300 एकड़ पर काम अपना खड़ा हो रहा है। 106 एकड़ पर काम जारी है। अभी हम सब लोग को अखिल भारतीय बैठक में वहाँ जाने का अवसर मिला। वो बहुत ऐसा होगा कि न भूतो न भविष्यति। एक एक व्यक्ति 300 करोड़ रुपया भी अनुदान किया है कि हम सरकार को भी बताएंगे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कितना उन्नत था और आज भी हम इसको कर सकते हैं। तो हमारा यह शिक्षा के साथ संस्कार और गुणवत्तापूर्ण और नीचे से लेकर के KG से लेकर के PG तक की व्यवस्था हो गई है। इसलिए विद्या भारती परिचय का मुहताज नहीं है, अन्य विद्यालयों से इन्हीं सब कारणों से अंतर करता है। आज भी शिक्षा को विज्ञान से अलग कर दिया जा रहा है। जब तक से विज्ञान को अध्यात्म से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक से वास्तव में हम समुन्नत नहीं होंगे। इसलिए अब विद्या भारती विज्ञान को अध्यात्म से के साथ जोड़ करके और आगे काम बढ़ाना चाहता है। यदि ऐसा नहीं होता, इनकी कमी नहीं होती, तो 2 व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूँ। एक व्यक्ति विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ा तो देश के सर्वोच्च पद पर गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। वो भी एक इंजीनियर थे। लेकिन एक और इंजीनियर थे इस धरती पर, ओसामा बिन लादेन, वो भी इंजीनियर थे। एक देश को जोड़ने का काम किया, लोगों को सुख पहुंचाने का काम किया, और एक व्यक्ति 1 मिनट में पूरे दुनिया को समाप्त कर देने की इच्छा रखते थे। तो उनका विज्ञान आगे था, ज्ञानी थे, लेकिन उनको विज्ञान को अध्यात्म से नहीं जोड़ा, यानी संस्कार उसके अंदर नहीं आया। इसीलिए कोई व्यक्ति ज्ञान का दुरुपयोग करता है। तो हमको एक एक देश के बच्चों को APJ अब्दुल कलाम बनाना है। इसलिए इनके सर्वांगीण विकास की स्पष्ट कल्पना विद्या भारती में 5 कोषों का संतुलित विकास होगा, तो वह ऑलराउंड डेवलपमेंट के कारण से वह घर का दीपक, राष्ट्र का दिवाकर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लोक शिक्षा समिति बिहार के माननीय सहसचिव श्री रामलाल सिंह जी को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।